नमस्ते, मैं विजय। आज हम आपको ऐसे एक टूल के बारे में बताने वाले हैं जिससे आपका एनजीओ मैनेज करने का काम बहुत ही आसान हो जाएगा। आज डोनेशंस लेना और उसे मैनेज करना ये बहुत बड़ा टास्क होता है किसी भी एनजीओ के लिए। कई बार डुप्लीकेट रिसीट या ट्रिप्लीकेट रिसीट बनाना होता है, फिर वो मेंटेन करना होता है डेटा, पहले टैली में, फिर एक्सेल में, फिर कंप्लायंस रिक्वायरमेंट जब भी आती है जैसे कि 10BD, तो फिर आधार और पैन कार्ड का भी डेटा मेंटेन करना होता है। तो ये सारी चीज़ें एक ही सॉफ्टवेयर में बहुत ही आसानी से कैसे मैनेज हो सकती है उसके बारे में हम अभी बात करेंगे। तो ये वीडियो अंत तक ज़रूर देखिएगा। चैरिटी आरपी में दो पोर्टल्स होते हैं। एक होता है डीसीसी पोर्टल यानी डोनेशन कलेक्शन सेंटर पोर्टल। यहाँ से आपका टीम लॉगिन करके सारा डोनेशन और सारे ऑपरेशंस मैनेज करता है। दूसरा पार्ट है ऑनलाइन डोनेशन पोर्टल। यह पोर्टल आपके वेबसाइट के साथ इंटीग्रेट होता है और डोनर्स को ऑनलाइन डोनेशन करने में मदद करता है। ऑनलाइन डोनेशन पोर्टल, कौन सा एनजीओ नहीं चाहता कि उनके वेबसाइट से उनके डोनर्स डोनेट कर सके। ऑनलाइन डोनेशन पोर्टल आपके वेबसाइट के साथ इंटीग्रेट हो जाता है। आपके वेबसाइट पर जब भी कोई डोनर डोनेट बटन पर क्लिक कर तो वो इस पोर्टल पर आ जाएगा। यहाँ पर वो अपने डिटेल्स ऐड करके पैन नंबर या आधार कार्ड के डिटेल्स एंटर करने के बाद वो डोनेट कर सकते हैं। ऐसे ही डोनेशन हो जाएगा ऑटोमेटिकली, इंस्टेंटली, एसएमएस के द्वारा, ईमेल के द्वारा और व्हाट्सएप के द्वारा उनकी रसीद उन तक पहुँचाई जाएगी। यह जो डोनेशन पोर्टल है, यहाँ पर सिर्फ डोनेशन ही नहीं तो डोनर अपना स्टेटमेंट भी डाउनलोड कर सकता है। तो साल भर में कितना भी डोनेशन किया हो उन सब का स्टेटमेंट वो ले सकते हैं और अपने सीए को दे सकते हैं फॉर इनकम टैक्स पर्पजेस। आने वाले समय में 10BE इस फॉर्म की ज़रूरत पड़ेगी फॉर इनकम टैक्स फाइलिंग। तो ये 10BE जो फॉर्म है ये भी वो डाउनलोड कर सकते हैं इसी पोर्टल में। सो बिकॉज ऑफ ऑनलाइन डोनेशन पोर्टल आपके पास जो डोनर की क्वेरीज आते हैं, जो डोनेशन के लिए हो या उसके बाद रिसीट के लिए या स्टेटमेंट के लिए, ये सारी क्वेरीज डोनेशन पोर्टल खुद हैंडल कर लेगा। डोनेशन कलेक्शन सेंटर या डीसीसी लॉगिन की हम बात करेंगे। यहाँ पर जब आप लॉगिन करते हो तो सबसे पहले आपको दिखता है डैशबोर्ड, जहाँ पर आपके ऑर्गेनाइजेशन का आपको पूरा कलेक्शन दिखेगा। इस महीने में, इस साल आपने क्या कलेक्शन किया है, रिसेंट डोनेशंस क्या है और वो सारी चीज़ें। ना इसके अलावा अब हम बात करते हैं डोनर मैनेजमेंट की। डोनर का डेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट डेटा होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो डोनर प्रोफाइल क्रिएट करना जो हमें सिर्फ हर डोनर के लिए एक ही बार करना होता है, तो वो प्रोसेस समझेंगे। सबसे पहले हम डोनर सेक्शन में जाकर क्रिएट डोनर पे बटन पे क्लिक करेंगे। यहाँ जाने के बाद आप चाहे तो इंडिविजुअल डोनर यानी किसी व्यक्ति का प्रोफाइल बना सकते हैं या किसी ऑर्गेनाइजेशन का, जहाँ पर आप सारे डिटेल्स ऐड करोगे और क्रिएट बटन पे क्लिक करेंगे और इससे वो प्रोफाइल बन जाएगा। नाउ यहाँ पर जो सारे फील्ड्स दिए हुए हैं, चाहे फ़ोन नंबर हो, ईमेल आईडी हो या एड्रेस हो या बाकी के डिटेल्स, ये सारे डिटेल्स क्या ज़रूरी होने चाहिए और क्या नहीं होने चाहिए ये आप खुद तय करेंगे सेटिंग सेक्शन में। अगर आप नहीं चाहते हैं कि आपको खुद को ये सारे डिटेल्स भरने हैं या कई बार इतना समय नहीं होता है हमारे पास कि सारे डिटेल भरे जाए, तो आप यही प्रोफाइल रिक्वेस्ट आपके डोनर को भेज सकते हैं। प्रोफाइल रिक्वेस्ट सेक्शन में आपको डोनर का नंबर डालना है और उनको एक लिंक चला जाएगा जिससे वो खुद प्रोफाइल बना पाएंगे। जैसे उनका प्रोफाइल बन जाएगा आप उनके नाम से डोनेशन एक्सेप्ट कर सकते हैं। अब बात आती है हमारे फॉरेन कंट्रीब्यूटर्स के बारे में। जो ऑर्गेनाइजेशंस के पास, अगर आपके पास FCRA है तो आप फॉरेन कंट्रीब्यूशन ले सकते हैं। इस केस में भी फॉरेन कंट्रीब्यूशन हमारे बैंक अकाउंट में आता है। तो इसके लिए रिसीट क्रिएट करने के लिए हम सबसे पहले FCRA डोनर की प्रोफाइल क्रिएट करेंगे, जैसे हमने थोड़ी देर पहले किया, और फिर डोनेशन रिसीट क्रिएट करेंगे। यहाँ पर आपको कैश या चेक या डीडी के ऑप्शंस नहीं दिखेंगे, आपको सिर्फ दिखेगा स्विफ्ट ट्रांसफ़र का। वो ऑप्शन एंटर करने के बाद आप सबमिट बटन पे क्लिक करते ही उस डोनर को भी, FCRA डोनर को भी रिसिप्ट चला जाएगा इंस्टेंट। डोनर का प्रोफाइल क्रिएट होने के बाद अब बारी आती है डोनेशन करने की या डोनेशन का रिसीट क्रिएट करने की। तो आप डोनर को सर्च करोगे या उसके प्रोफाइल पर जाएंगे। वहाँ जाने के बाद आप क्रिएट डोनेशन पर क्लिक करोगे। वहाँ क्लिक करते ही आपको कॉज सिलेक्ट करना है या प्रोग्राम सिलेक्ट करना है। आप चाहे तो मल्टीपल कॉजेस या मल्टीपल प्रोग्राम्स या प्रोजेक्ट सिलेक्ट कर सकते हो और उसमें आप डिटेल्स ऐड कर देंगे अमाउंट के डिटेल्स ऐड करने के बाद आपको सिलेक्ट करना है कि ये NEFT डोनेशन है या कैश है या चेक है।
और उसके डिटेल्स ऐड करेंगे। सबमिट बटन पे क्लिक करते ही डोनर को रिसीट चला जाएगा ईमेल के द्वारा और SMS कन्फर्मेशन भी जाएगा, WhatsApp कन्फर्मेशन भी जाएगा। अब जब हमने डोनेशन ले लिए है तो आप जब भी उस डोनर के प्रोफाइल में जाएंगे तो इस तरीके से आपको प्रोफाइल पेज दिखेगा जहां पर उस डोनर के सारे डोनेशंस का लिस्ट आपको दिखेगा, चाहे वो आपने मैनुअली ऐड किया हो या उस डोनर ने ऑनलाइन डोनेशन पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन डोनेट किया हो। आपको कभी भी किसी भी समय हर डोनर का सारा डोनेशन स्टेटमेंट जस्ट कुछ क्लिक्स में मिल जाएगा। डोनर प्रोफाइल, यहाँ पर आपको डोनर के सारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स, उनके एड्रेस, कम्युनिकेशन, ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर, सारे डिटेल्स दिखते हैं। ये आप कभी भी अपडेट कर सकते हो। साथ ही आप डोनर को डोनर डिटेल्स अपडेट रिक्वेस्ट भी भेज सकते हैं। जैसे उनको रिक्वेस्ट चला जाएगा तो आप उनसे पैन या आधार नंबर अगर अपडेट कराना है तो वो भी आप करा सकते हो। उनका लेटेस्ट फ़ोन नंबर चाहिए तो वो भी आप अपडेट रिक्वेस्ट में डाल सकते हैं। डोनर के डिटेल्स, कभी डोनर ने एड्रेस चेंज कर लिया है या उनका फ़ोन नंबर चेंज हो गया है तो वो भी आप इस प्रोफाइल में अपडेट कर सकते हैं। अब बात करते हैं कुछ एडिशनल फीचर्स के बारे में। उसमें है PDC मैनेजमेंट। कई बार डोनर्स ऑर्गेनाइजेशंस को देते हैं पोस्ट डेटेड चेक, बट ये जो चेक्स है कई बार हम भूल जाते हैं, कहीं पर रखे रहते हैं। तो चैरिटी RP आपको देता है PDC मैनेजमेंट सिस्टम, जहां पर जैसे आपके पास PDC या पोस्ट डेटेड चेक आ जाता है आप मैनुअली उसका एंट्री करके रख देंगे। जिस भी दिन का वो चेक है उस दिन ऑटोमेटिकली आपको अलर्ट आता है कि इस चेक को आप डिपॉजिट कर सकते हो और इसका रिसिप्ट बना सकते हैं। अब आपके ऑर्गेनाइजेशन में कुछ यूजर्स ऐसे रहेंगे जिनको आप फुल एक्सेस देना चाहते हो, जिसे हम कहते हैं एडमिन एक्सेस। यहाँ पर सारे डोनेशंस, उनके रिपोर्ट्स, डाउनलोडेबल परमिशन, सारी चीज़ें होती है। अब हम इसके बारे में डिटेल में समझेंगे। तो सबसे पहला है एडमिन डैशबोर्ड। एडमिन डैशबोर्ड पर जाते ही आपको सारा एक जनरल एट अ ग्लांस आपके ऑर्गेनाइजेशन के बारे में और डोनेशन कलेक्शन के बारे में रिपोर्ट मिलता है कि किस कॉज के लिए कितना डोनेशन आया है, कौन से इंस्ट्रूमेंट से हमें कितना डोनेशन आया, ऑनलाइन कितना है, चेक से कितना है, कैश से कितना है, ये सारी डिटेल्स हमें एक सिंगल ग्लांस पे मिलती है। यानी अगर आप ट्रस्टी है, अगर आप ऑर्गेनाइजेशन के एडमिनिस्ट्रेटर है तो आप दुनिया में कहीं पर भी रहेंगे तो आपको एट सिंगल क्लिक ये सारा रिपोर्ट मिल जाता है। अब हम बात करते हैं MISA रिपोर्ट्स के बारे में। एज एन ऑर्गेनाइजेशन ये हमें पता होना चाहिए कि हमारे टॉप डोनर्स कौन है, किस माध्यम से हमें ज़्यादातर डोनेशंस आते हैं, कैश से, चेक से या ऑनलाइन डोनेशंस, और कितना अमाउंट आ रहा है। तो ये सारी चीज़ें आपको रिपोर्ट से मिल जाएगा। साथ ही आप देख पाएंगे कि किस कॉज के लिए या किस प्रोजेक्ट्स के लिए ज़्यादातर लोग डोनेशन करना पसंद करते हैं, सो दैट आप उन कॉज पर ज़्यादा काम कर सके। इसके अलावा बात आती है हम हमारे CA को या ऑडिटर्स को डेटा कैसे दें। कई बार उन्हें एक्सेल में डेटा चाहिए होता है या कई बार उन्हें डेटा चाहिए होता है टैली में। डाउनलोड सेक्शन में आपके पास ये सारे ऑप्शन हैं। आप एक्सेल फॉर्मेट में या CSV फॉर्मेट में डेटा डाउनलोड कर सकते हैं। आप टैली के लिए XML फॉर्मेट में भी डेटा डाउनलोड कर सकते हो। XML फॉर्मेट में मास्टर फाइल और वाउचर फाइल डाउनलोड करके आप इजीली आपके टैली में सारा डेटा इंपोर्ट कर सकते हैं। जैसे ही आपके टैली में डेटा आ जाएगा, आपको हर कॉज में कितना डोनेशन आया, किस डोनर से आया है और क्या ट्रांजैक्शन आईडी था, क्या चेक डिटेल्स थे, ये सारे डिटेल्स एज इट इज़ आपके टैली में आ जाते हैं। हज़ारों डोनेशंस का रिकॉर्ड 1 मिनट या ज़्यादा से ज़्यादा 2 मिनटों में आपके टैली में इंपोर्ट हो जाता है। अब बात करते हैं 10BD और 10BE के बारे में। रिसेंटली गवर्नमेंट ने ये कंपलसरी किया है कि सारे ऑर्गेनाइजेशंस फाइनेंशियल ईयर के बाद विद इन अ मंथ 10BD फाइल करें। अब इसमें आपको बहुत सारे डिटेल्स चाहिए होते हैं डोनर्स का किस कॉज के लिए डोनेशन किया है, उनका पैन नंबर, आधार नंबर या कोई भी आइडेंटिफाइबल इंफॉर्मेशन, और वो आपको एक सर्टेन फॉर्मेट में ही बनाकर गवर्नमेंट पोर्टल पे अपलोड करना होता है। नाउ ये हमने आपके लिए बहुत आसान कर दिया है। चैरिटी RP में आप 10BD रिपोर्ट डाउनलोड कर सकते हो, जिससे आपको गवर्नमेंट के वेबसाइट पर जो फॉर्मेट में डेटा अपलोड करना होता है उसी फॉर्मेट में डेटा रेडी होकर एक्सेल में आपके पास आता है। ऑल यू हैव टू डू इज यहाँ से आप फाइल डाउनलोड करें और गवर्नमेंट की वेबसाइट पर अपलोड करें। डन। नाउ ये होने के बाद 10BE की बात आती है। 10BE जब आपको मिलता है गवर्नमेंट से तो उसे डोनर्स को कैसे दे, ये दूसरा चैलेंज होता है। अब हम उसको भी सॉल्व कर रहे हैं। आपके पास जो जिप फाइल आता है उसे आपको सिस्टम में अपलोड करना होगा। सिस्टम में अपलोड करते ही हर एक फाइल को सिस्टम, चैरिटी RP सिस्टम खुद होके रीड करके
वहाँ से किसी व्यक्ति का या किस डोनर का अकॉर्डिंग टू देयर पैन उस फाइल को सेव कर लेगा और उस डोनर की प्रोफाइल के साथ मैप कर लेगा। अब चाहे तो आप डोनर को वो ईमेल पर फाइल भेज सकते हैं या बल्क में भी एक साथ भेज सकते हैं, या डोनर खुद डोनेशन पोर्टल पे जाकर वो फाइल डाउनलोड कर सकता है ताकि वो टैक्स बेनिफिट ले सके। अब हम बात करते हैं सेटिंग्स के बारे में। सेटिंग सेक्शन में आप अगर आपके अलग अलग मल्टीपल डोनेशन कलेक्शन सेंटर्स है तो उनके प्रिविलेजेस, उनके एक्सेस को आप मॉडिफाई कर सकते हो। आप सारे कॉजेज जो या प्रोजेक्ट्स है जिसके लिए आप डोनेशन कलेक्ट करते हो वो आप सेट कर सकते हो, सबके लिमिट सेट कर सकते हैं आप। आपके पास जो भी डोनेशन कलेक्शन के इंस्ट्रूमेंट्स है, कैश, चेक, डीडी या ऑनलाइन डोनेशन, उसके भी आप लिमिट सेट कर सकते हो। और जो भी फॉर्म्स है, चाहे वो ऑनलाइन डोनेशन का फॉर्म हो या ऑफलाइन, यानी आपके पास कोई आकर डोनेट कर रहा है तो वो जो फॉर्म है उसमें क्या फील्ड्स रहेगी, नहीं रहेगी, कौन सी कंपलसरी या मैंडेटरी रहेगी या नहीं रहेगी, ये भी आप मॉडिफाई कर सकते हैं। सेटिंग सेक्शन से आपको आपके पूरे सॉफ्टवेयर का, डोनेशन कलेक्शन सेंटर सॉफ्टवेयर का कंट्रोल मिलता है। आप डिसाइड करोगे कि ये सॉफ्टवेयर कैसे काम करेगा। अब हम बात करते हैं डेटा के सेफ्टी और सिक्योरिटी के बारे में। आपका डेटा तो एक्सेसिबल है ही, आप किसी भी इंटरनेट एनेबल डिवाइस पर आप आपका सिस्टम एक्सेस कर सकते हो। ये मोबाइल स्क्रीन के लिए भी कंपैटिबल है, तो आप इजीली मोबाइल पर भी देख सकते हो। बट साथ ही में ये डेटा सेफ और सिक्योर भी है। हमारा एप्लीकेशन, डेटा, एवरीथिंग वी होस्ट इट ऑन AWS क्लाउड, जो SOC 2 कंप्लायंट इंफ्रास्ट्रक्चर है। इसके अलावा हम ऑनलाइन पेमेंट्स के लिए 2 पेमेंट गेटवेज के साथ इंटीग्रेटेड है, रेजरपे एंड कैश फ्री। और भी कई सारे पेमेंट गेटवेज हम ऐड कर ही रहे हैं। तो आपका पेमेंट गेटवे इंटीग्रेट करेंगे सो दैट जो भी ऑनलाइन डोनेशन है वो सीधा आपके अकाउंट में जाएंगे। तो ये था चैरिटी आरपी का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और भी हम ऐसे कई सारे वीडियोस बनाते हैं जिसमें हम NGOs को गाइड करते हैं, मदद करते हैं, डिफरेंट जो कंप्लायंस रिक्वायरमेंट्स है या कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन जिससे NGOs का काम आसान हो, कैसे वो नेटवर्क कर सकते हैं दूसरे NGOs के साथ, इन सब चीज़ों के लिए। सो प्लीज़ शेयर दिस वीडियो, लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल। और साथ ही में प्लीज़ ज्वाइन अवर कम्युनिटी, जहां आपको दूसरे NGOs का भी सपोर्ट मिलेगा और हमारा भी। थैंक यू।